नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जहां एक और विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इस समय मुंबई व पुणे सहित पश्चिम महाराष्ट्र व राज्य के घाटमाथा परिसर में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं अब नासिक व त्र्यंबकेश्वर के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक कल नासिक व त्र्यंबक क्षेत्र में बादल फटने की पूरी संभावना है। आशंका जताई गई है कि कल एक ही दिन के दौरान नासिक व त्र्यंबक क्षेत्र में 300 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो सकती है। ये जानकारी खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा देते हुए नासिक जिले के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते नासिक का जिला प्रशासन एवं आपत्ति व्यवस्थापन यंत्रणा पूरी तरह से एक्शन मोड में है। नासिक पर आने वाली संभावित प्राकृतिक आपदा को लेकर बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि कल सबसे महत्वपूर्ण अलर्ट नासिक जिले के लिए है। नासिक तथा त्र्यंबकेश्वर परिसर में कल बादल फटना संभावित है। सरकार की कल नासिक पर पूरी नजर रहेगी। नासिक में आज से ही स्कूलों व कॉलेजों को छुट्टी देने का निर्णय लिया गया व आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आशा सेविकाओं को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सावधान व सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है तथा विगत 3 दिनों से मुंबई व पुणे सहित राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। परंतु मुंबई एवं पुणे में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे दोनों शहरों में हाहाकार वाली स्थिति बन गई है। साथ ही साथ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई व पुणे के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और रास्ते व रेलवे यातायात भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तेज आंधी, तूफान व अतिवृष्टि के चलते मुंबई में स्कूल व कॉलेजों को पहले ही अवकाश घोषित कर दिया गया। वहीं सरकारी कार्यालयों में हाफ डे घोषित करते हुए निजी कार्यालयों के लिए वर्क फ्रॉम होम का पालन करने हेतु कहा गया है। इन सब के साथ ही आम नागरिकों से अगले 2-3 दिनों के दौरान घर पर ही रहने तथा कहीं भी बाहर नहीं निकलने की अपील जारी की गई है। इन सब के साथ ही जिला व राज्य आपदा प्रबंधन टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। एक और सड़क और रेलवे यातायात मूसलाधार बारिश की वजह से जमकर प्रभावित हुए, वहीं दूसरी ओर मुंबई महानगर पालिका ने अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत हाई अलर्ट जारी किया है। मुंबई में विगत 3 दिनों से लगातार पानी बरस रहा है, जिसके चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है, जिसकी वजह से अंधेरी सबवे में वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया। उधर मुंबई उपनगर के विरार में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। साथ ही भाईंदर की खाड़ी पर पश्चिम रेलवे मार्ग पर लगी लोहे की रेलिंग उखड़कर टूट जाने के चलते परिसर में सुरक्षा का मसला गंभीर हो गया है। नाला सोपारा एवं वसई के दौरान वेस्टर्न रेलवे की लोकल सेवा ठप हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को रेलवे पटरियों पर पैदल चलते हुए आगे का सफर तय करना पड़ रहा है। डेक्कन क्वीन व इंद्रायणी सहित 16 रेलगाड़ियां रद्द। करजत लोनावला घाट में चट्टान टूटी। पुणे सहित पूरे घाटमाथा परिसर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सर्वाधिक असर रेलवे यातायात पर पड़ा है। करजत लोनावला के बीच रहने वाले घाट सेक्शन में हाथुरवाड़ी मंकी हिल के बीच पहाड़ी चट्टान टूटकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर बड़े पैमाने पर मिट्टी व पत्थर का ढेर जमा हो गया। इसकी वजह से मुंबई पुणे के बीच रेलगाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई, जिसे ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन, सिंहगढ़ एक्सप्रेस, इंद्रायणी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस जैसी 16 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। जहां एक और मुंबई में सभी सरकारी व निजी शालाओं को अवकाश घोषित करते हुए 6 जुलाई से होने वाली सभी परीक्षाओं को आगे ढकेलने का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग द्वारा पुणे जिले हेतु घोषित किए गए रेड अलर्ट के चलते पुणे जिला प्रशासन ने जिले की सभी शालाओं में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके अलावा रायगढ़ व पालघर जिलों में अति मूसलाधार बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों व महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में विगत 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जहां एक ओर सभी छोटे बड़े व मध्यम बांधों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सभी नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं, जिसके चलते कई गांवों एवं शहरों में जल जमाव तथा बाढ़ सदृश हालात हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में बादल फटने जैसी बारिश हुई है। इसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। साथ ही अगले 2 दिन राज्य के कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के कुर्ला एवं गोरेगांव में 2 लोगों की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। कुर्ला पश्चिम में एक पेड़ टूटकर दुकान पर गिर गया, जिसके नीचे दबकर 63 वर्षीय यूनुस कुंडावाला की मौत हुई। वहीं गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में एक व्यक्ति पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरी, जिससे चोट लगने पर उक्त व्यक्ति की मौत हो गई।
सबसे खास बात यह रही कि बांद्रा में मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले के सामने एक पेड़ टूटकर गिर जाने की वजह से काफी देर तक यातायात अवरुद्ध रहा। जहां एक ओर मुंबई व कोकण सहित पश्चिम महाराष्ट्र में झमाझम व मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर मराठवाड़ा जिले में अब तक बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी है। इसकी तुलना में विदर्भ क्षेत्रों में हालात काफी हद तक ठीक कहे जा सकते हैं। हालांकि दोनों ही विभागों में अभी दमदार बारिश की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य भर में मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा हुई गंभीर स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की जोरदार आलोचना करते हुए कहा है कि एक बारिश में महाराष्ट्र पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है तथा सरकार द्वारा किए गए दावों की पोल खुल गई है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बारिश की वजह से हुए नुकसान एवं हादसों को देखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में तुरंत ही आपातकाल घोषित करना चाहिए। साथ ही जनता को ये भी बताना चाहिए कि सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में मुंबई व पुणे सहित अन्य इलाकों में हो रही झमाझम बारिश तथा बारिश की वजह से घटित हो रहे हादसों को देखते हुए आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे गैर जरूरी कामों के लिए अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। साथ ही घूमने फिरने के लिहाज से पर्यटन स्थलों की ओर भी ना जाएं, क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। साथ ही मुंबई सहित कई इलाकों में हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किमी प्रति घंटा हो रही है, जिसकी वजह से पेड़ उखड़कर गिर रहे हैं और हादसे घटित होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जानो माल का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। साथ ही मंत्री महाजन ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि नागरिकों द्वारा इस आह्वान की अनदेखी की जाती है तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक आपदा वाले इस दौर में विपक्ष से राजनीति नहीं करने का भी आह्वान किया है। मुंबई सहित राज्य में हो रही मूसलाधार बारिश की स्थिति को देखते हुए आज विधानसभा के कामकाज को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। मौसम की बेहद गंभीर व रौद्र स्थिति की दखल लेते हुए ये निर्णय लिया गया। सभागृह का कामकाज शुरू होने के बाद मुंबई में हुई विविध दुर्घटनाओं को लेकर विरोधक बेहद आक्रामक हो गए थे। इस समय विरोधकों की भूमिका पर अपनी बात रखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजकीय आंकड़ों की बजाय संवेदनशीलता ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते वे कल इस संदर्भ में अपना पूर्ण निवेदन करेंगे।